आपको देते चले अंधविश्वास से जुड़ी हुई है, जिसमें पिता का ये हमला तंत्र मंत्र के विरोध पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। नशे में पत्नी, बेटा, बेटी पर हमला किया गया। हमले में सभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राजगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पर हमले करने का आरोप लग रहा है। ताऊ तांत्रिक नृसिंह के साथ मिलकर वारदात जिसे अंजाम दिया गया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण जो कि मौके पर जमा हुए और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिता समेत परिवार के सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पापा को खाना खाने के लिए करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे सरपंच ये कमल और उसका पापा ओम प्रकाश ये और मेरे पिताजी तीनों ही पार्टी कर रहे थे, दारू पार्टी। इसको पता नहीं था, ये चली गई थी। तो जो पीछे घर के पीछे हमारी झोपड़ी बनी हुई, उसमें जाके ये आवाज लगाई कि पापा खाना खा लो। तो अंदर खींच लिया इसको और बोले कि मारेंगे आज को। तो मेरे जीजू बाके गए ना, तो उनको देख के इस पे कुल्हाड़ी से वार कर दिया। तो यहाँ इतना खड्डा हो गया यहाँ पे, ये चक्कर खा के गिरी। तो मेरे जीजू ऐसे उठाने के लिए गए ना, तो वो सरपंच प्रतिनिधि कमल, उसने डंडा लिया, जोर से उनकी सिर पे मारी। तो उनकी सिर पे इतनी गहरी चोटें आई है, बहुत गंभीर हालत में है वो। और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर सहयोगी पवन अटारिया नजर आ रहे होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, लगातार तरक्की हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन अब भी ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंधविश्वास में घिरे हुए हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में परिवार पर ही हमला कर दिया गया। जरा बताएं कि इस मामले को लेकर अब एक्शन क्या हो रहा है पुलिस की ओर से और घायलों की क्या कंडीशन है? ये बिल्कुल देखिए, घायलों के जो सर और अन्य शरीरों पर लगी है, उनके जीजा जो बेटी है, उनके पति, बेटी, माँ, बेटे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इस मामले में नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने पिता, सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच प्रतिनिधि के ताऊ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नसीराबाद सदर थाना पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। बताया जा रहा है जिस तरीके से पीड़ित बच्चियां हैं, बेटा है और माँ है, उनके अनुसार कि उनके पिता और सरपंच प्रतिनिधि और उनका एक अन्य साथी, तीनों पास के कमरे में तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या कर रहे थे। परिजनों के रोकने टोकने पर वह आक्रोशित हो गए और तीनों ने मिलकर बच्चों पर हमला कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो पीड़ित है उनकी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगी है। स्थानीय नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में उनका उपचार जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा कि किस प्रकार की तांत्रिक विद्या करके किसके ऊपर ये तांत्रिक विद्या वगैरह कर रहे थे। तो इस बात का खुलासा अभी किया जाएगा। तीनों ही वारदात के बाद से अभी तक फरार है। मामला क्या है, इस मामले को लेकर अपडेट पवन अटारिया हमारे साथ जुड़कर साझा कर रहे थे दर्शकों के साथ। शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। और आगे